Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming examination. So as per your request, I have provided, I am going to provide the PYQs. यानी कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, but before that, I would request कि don't forget to subscribe the channel and do watch the complete video so as to make the best use of it, and do share this video to your friends so that they will also get benefited from this. ठीक है. Now some points before starting the questions. ये जो PYQ है वो बहुत पुराना है, ठीक है, 2020 के टाइम का है. अब कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. डोंट स्टिक कि पेपर पूरा ऐसा ही आएगा, बिकॉज पहले जो हुआ है वो ICMR कंडक्ट करता था एंड अब इस बार एम्स दिल्ली कंडक्ट करेगा ये पेपर. यानी ICMR की ही पोस्ट है, बट द कंडक्टिंग बॉडी और द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इज एम्स दिल्ली. नाउ ये 2020 का है, तो जैसे मैं हर एग्जाम में कहती हूँ कि PYQs आर द रियल सिनेरियोज, दे विल प्रोवाइड यू द रियल सिनेरियोज, बट इन आवर केस एंड इन दिस केस आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपको इस बार भी वैसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे. यस, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बट डोंट फॉरगेट कि काफ़ी टाइम हो गया है. 2020 का ये पेपर है एंड अभी 2026 आ गया है, तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी विल इंक्रीज and also the type of and the format of question forming will also change and syllabus भी थोड़ा सा चेंज हुआ है. तो उसके अकॉर्डिंगली आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन कैसे आएंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप बेटर है कि और ज़्यादा पढ़ के जाएं. ठीक है, ज़्यादा पढ़ने में कभी कुछ नुकसान नहीं है. आप मल्टीपल एग्जाम्स फाइट करेंगे तो वहाँ आपकी हेल्प ही होगी, बट मैं यही बोलूँगी कि ऐसा मत सोचो कि एकदम इसी टाइप के 100% यही पेपर आएगा. ठीक है, इससे आइडिया ले सकते हो, राइट. आइडिया लो, अच्छे से पढ़ो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी शेयर करो. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज डिस्कस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो. ठीक है, यानी कि जो ये वहाँ पे एक पिक्चर दिया है, ये वीडियो नहीं पिक्चर होगा. यानी ये जो है चार्ट या जो भी ग्राफ दिया है वो किस टाइप का ग्राफ है, तो आप देख के ही समझ सकते हो, इट इज़ अ पाई चार्ट. ठीक है, तो अब बताओ मैं क्यों बोली कि इस पे स्टिक नहीं रहना, कि क्या इतना इजी क्वेश्चन आएगा. आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 मार्क का है, हो सकता है आ जाए, या इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल पे आ जाए, परसेंटेज निकालने को पूछ दे. तो इस टाइप के जो चार्ट होते हैं, जो हम स्लाइसेस से रिप्रेजेंट करते हैं through the percentage, that is known as the pie chart. Now next question, ये इस टाइप का कुछ डेटा दिया है, दिस इज नॉट क्लियर. सो सी, ये मीन है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर यू. दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं, यहाँ वैल्यूज दी गई हैं. ठीक, ये डिस्प्ले किया जा रहा है. अब ये फोटो देके पूछा है, विच टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक एम्स टू डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा. कौन सा ऐसा स्टैटिस्टिक है जिसमें हमारा जो डेटा का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हम सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जहाँ पे हमने मीन भी दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया है. सो ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. अब अगर आप एक रिसर्चर हैं, इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च, इफ़ यू आर लाइक actively involved in the statistical tool, the data analysis part, so you will be aware of this descriptive statistic. यानी एक्सेल में दिस इज डेटा में जाओगे तो देर इज वन ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. सो जो भी आप डेटा फीड करते हैं उसका वो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और भी बहुत कुछ निकाल के दे देता है. सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव डेटा, एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो बता देते हैं. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको पता चल गया. आइडिया कैसे मिल रहा है आपको, कि आपको पढ़ना है कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है, प्रेडिक्टिव क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या है. एंड इसके ऊपर हमने क्या देखा था,
ये किस किस टाइप के चार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे आइडिया लेना है, ये नहीं कि बस यही पूछ देगा आईसीएमआर साइंटिस्ट का जॉब दे रहा है, भाई ऐसे तो नहीं देगा। नाउ देखो ये सबसे आइडिया लो, व्हाट एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू कट डीएनए ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी मॉलिक्यूलर सिजर्स के बारे में पूछा गया। दिस इज वेरी वेरी बच्चा क्वेश्चन, सीएसआर का बी सेक्शन भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, राइट। अगर मैं मान के चलूँ तो सेट लेवल का क्वेश्चन है ये, सेट में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, सेट में भी आजकल लेवल थोड़ा टफ हो गया है। So the enzyme which is used as a molecular scissor or to cut DNA during rDNA technology is nothing but the restriction enzyme. Restriction endonuclease है जिसमें जो कि specific positions पे कट लगाता है, exonuclease है जो कि terminals पे कट लगाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल भी हैं, EcoR1, HInd3, BAMH1। आप थोड़ा और पढ़ लो कि E क्या रिप्रेजेंट करता है, CO क्या रिप्रेजेंट करता है, R क्या है, ये 1 2 3 क्या है, ये सब। क्वेश्चन 4, वेयर डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक में पूछा है तो प्रोकैरियोटिक में भी पूछ सकता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, यूकैरियोटिक में, इन द न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वहीं हम देखिए प्रोकैरियोट्स के पास, सो रेप्लिकेशन अकर इन द न्यूक्लियोइड रीजन सिंस दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। Now again restriction enzymes पे, restriction enzyme cut DNA at which part of the molecule, a nitrogenous base, sugar phosphate backbone, hydrogen bond complementary strands। कहाँ पे कट लगाता है restriction enzyme? At the sugar phosphate backbone, ठीक है। EcoR1 का recognition site क्या होता है, GAATTC। अब अगर restriction enzyme पढ़ ही रहे हैं तो sticky ends या फिर कोहेसिव एंड्स, मेरे ही चैनल पे वीडियो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, पढ़ लो, काम हो जाएगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ हनी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कैलोरीज। यस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आपको इस टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता हो तो बेटर कि आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। सो क्योंकि अगर आप इसमें रिस्क लेने जाएंगे तो नेगेटिव होगा, कोई मतलब नहीं है। सो इसीलिए बेटर है कि आपको पता हो तो ही आप अटेम्प्ट करें। सो 1 ग्राम ऑफ हनी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी कैलोरीज। सो देखा जाए तो हनी में कितने कैलोरीज होती हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। सो इट इज़ अबाउट 5 कैलोरीज एज पर ICMR का आंसर की। हनी में कितना होता है, 304 किलो कैलोरी होता है, ठीक है, पर 100 ग्राम। सो विच करस्पॉन्ड टू अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 किलोग्राम पर, तो 5 कैलोरीज पर ग्राम हो गया, जो कि क्लोजेस्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हनी का पूछा है तो हो सकता है शुगर का पूछ दे, किसी एक अलग शुगर केन का पूछ दे, इस तरह से किसी भी एक फूड का पूछ सकता है। What is the basic structural and functional unit of compact bone? So bone is made up of osteoclast, osteoblast, osteon, osteocytes. So it is the osteon, यानी कॉम्पैक्ट बोन का, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल यूनिट की, तो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन में। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगा, ऑस्टियन, ठीक है, ऑस्टियन होगा, जो कि हेवेर्सियन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री पार्ट, व्हाई आर फॉस्फोलिपिड्स एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल दैट फॉर्म सेल मेम्ब्रेन्स। एम्फीपैथिक मतलब क्या होता है, दैट इज बोथ एंड, हाइड्रोफोबिक भी हो, हाइड्रोफोबिक एंड भी हो और हाइड्रोफिलिक भी पार्ट हो उसमें, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड का ऐसा वाला जो चेन होता है, तो इसीलिए सो फॉस्फोलिपिड्स एम्फीपैथिक होते हैं दैट फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। सो दे हैव अ हाइड्रोफिलिक
हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल, ताकि जो हेड है वो एक्सटीरियर आउटसाइड की तरफ होता है, ताकि वो वाटर या जो भी हमारे एनवायरमेंट सराउंडिंग में है उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, और हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग जो है वो इंटीरियर में रहता है। Which cells from myelin in the central nervous system? Schwann cell, microglia, astrocytes, oligodendrocytes. So कौन सा सेल जो है वो माइलिन बनाता है in the CNS? Which cell form myelin in the central nervous system? So answer is oligodendrocytes. जो हमारा माइलिन फॉर्मिंग सेल है वो CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है स्कॉन सेल। ठीक है। व्हाट डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन? कौन सा होगा? डायबिटीज मेलिटस, विदाउट एनी डाउट। विच इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम ऑन अर्थ? सो डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, तैगा, टुंड्रा। सो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में पूछा है, यानी इट इज रिलेटेड टू द इकोलॉजी पार्ट, जो CSR में आप स्किप कर देते हैं, जो CSR भी बहुत ज़्यादा पूछता है, वो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि उसको अभी पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस सिलेबस इज़ लाइक वेरी वेरी स्पेसिफिक इन दिस ईयर। सो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए इकोलॉजी पार्ट पे। ठीक है, ये तो ऐसे आ गया है क्वेश्चन रैंडमली, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर है तैगा, दैट इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल यानी लैंड बेस्ड बायोम है अर्थ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एन अर्थवॉर्म? मालफिजियन, टिब्यूल, गिल्स, किडनी, नेफ्रीडिया। सो किडनी तो ह्यूमंस में होता है, गिल्स फिशेस में होता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इज फॉर आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट फैमिली, नेफ्रीडिया इज फॉर अर्थवॉर्म, एनिलिडा का। Again, the fins of dolphins and the wings of bat are example of what? Analogous organ. Analogous organ क्या होते हैं? सेम फंक्शन होता है बट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या ओरिजिन अलग होता है। अगर होमोलोगस की बात करें तो इसका ऑपोजिट, यानी सेम इवोल्यूशनरी ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शंस। Which scientist is associated with the World Health Organization leadership? Dr. Tedros, Dr. Anthony, Soumya, Dr. Rochelle. So it is Dr. Tedros. He is the Director General of the WHO, the global health body coordinating international public health efforts. So आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ICMR, WHO, ये जितने भी मेडिकल रिलेटेड ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। So the leader of, or you can say the scientist who is associated with the WHO is Dr. Tedros, and I'm happy to share that कि मैं एक ICMR के मीट में गई थी, वन हेल्थ कॉन्क्लेव, यानी वन हेल्थ वन नेशन का एक जो मिशन चल रहा है उसमें मैं दिल्ली गई थी, न्यू दिल्ली अटेंड करने, भारत मंडपम में। सो आई वॉज लाइक ऑनर्ड टू लाइक हैव अ मतलब मैंने वहाँ पे लाइव उनका देखा था। वो यहाँ पे आए तो नहीं थे इंडिया, लेकिन हमारे साथ लाइव थे वो, और उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका एक पार्ट था, एक उन्होंने एक लाइक की नोट था डॉक्टर टेड्रोस का, तो बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाते वक्त, मैं ऐसे पर्सनली बता रही हूँ कि हाँ, मैं जो नाम यहाँ पे पढ़ रही हूँ इट इज़ नॉट जस्ट अ नेम, मैं सच में जानती हूँ, देखती हूँ, जानती हूँ इनको कि ये कौन है। सो हैप्पी टू शेयर दैट। तो ये WHO के एक बहुत ही ज़्यादा नेम एंड फेम वाले हैं, यू कैन सी डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर? माइग्रेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं बता दूंगी जो जो आए हैं पिछले साल, बट आपको मुझे और प्रिपेयर करवाना है ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर सके। ऐसे छोटे मोटे इजी क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट ना रहे, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें
ताकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आएँ उनको आंसर कर पाएँ। ना जस्ट सिर्फ ICMR के लिए, आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेरा प्लेटफॉर्म ही सिर्फ इसीलिए है। सो डू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू सो मच।